तो कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी से, जहाँ पे जे जोमा जोमासन बोल रहा होता है कि ये कद्दू सा स्पाइडरमैन, ये मकड़ी खोर, इसको ऐसा दबाऊंगा दोबारा उड़ नहीं पाएगा, जहाँ मिला वहीं पीटूंगा इसको मैं। फिर स्पाइडरमैन उस पे अपनी लस्सी रस्सी छोड़ देता है। फिर कहता है कि यह बुड्ढा मेरा बीच में बहुत बोलता है। स्पाइडरमैन उड़ते उड़ते सोच रहा होता, अबे इन साड़ों को इतनी बार बचाया फिर भी मेरे पीछे लगे रहते, कोई इज्जत ही नहीं है, अगली बार मरेंगे बचाऊंगा भी नहीं इनको मैं। अब तुम मरो बेटे, अब फंसो तुम, अब आएगा ना बेटे मजा। फिर स्पाइडरमैन मारता है छलांग और देखता है एक पुलिस वाले की वाट लगने वाली है। स्पाइडरमैन पुलिस वाले को बचाता है, हाँ बचा लेता है। अभी कहा था नहीं बचाएगा, पर बचा लेता है क्योंकि वो मैंने कहा था, उसने नहीं कहा था। पुलिस वाला स्पाइडरमैन को कहता, भाई ये जो बुड्ढा तेरे बारे में बोला करे तो बहुत ही गंदा बोला करे, तू तो डेम मानुस निकला रे, थैंक यू। स्पाइडरमैन उसे बोलता, भाई मेरा रोज का है यार, मतलब करता रहता हूँ ये सब मैं, ऐसे तू मेंशन नॉट। जय मारी छलांग और नीचे देखा तो गोबर ही गोबर पड़ा हुआ है। ये तो एक ही बंदे का काम हो सकता है, साला ट्रैप्स्टर जो भी है ये। स्पाइडरमैन कहता है कि भाई 1 साल से स्पाइडरमैन हूँ, इससे 3 बार मिल चुका हूँ, तीनों बार चिपका देता, इस बार तो इसकी बत्ती मैं बुझाऊंगा, ऐसा चिपकाऊंगा फेविक्विक फेल हो जाएगी, ये निकल ही नहीं पाएगा। जय मारा भटक। फिर जो ट्रैप्स्टर होता है वो दूर पड़ के जाता है और फिर ट्रैप्स्टर उस पे अपने ग्रेनेड्स फेंक देता है, मतलब ग्रेनेड फेंक देता है अपने, नॉट नेसेसरीली। स्पाइडरमैन कहता है, उड़ी बाबा, ये तो भाई क्रेजी काम हो गया है। फिर स्पाइडरमैन अपनी फिस से उसकी बंदूक जाम कर देता है और कहता है, हाँ भाई आ गए स्वाद। फिर स्पाइडरमैन आसमान में दिखता है और उसे दिखता है शील्ड हेली कैरियर। ये कहां से आ गया? स्पाइडरमैन सोचता है अगर ये काला विमान यहाँ पे है तो वो काला टकला भी यहीं पे होगा, जल्दी निकल लो यहाँ से माजी सटकली। फिर स्पाइडरमैन पीछे देखता है तो उसे दिखता है जासूसों का जासूस, द अल्टीमेट जासूस, द मिथ, द लेजेंड, द गंजू, द संजू, नॉट संजू, गंजू। तो स्पाइडरमैन निक फ्यूरी से कहता है कि जब भी मैं कोई अच्छा काम करता हूँ तुम मेरे बीच में क्यों आते हैं? तो निक फ्यूरी कहता है, ये अच्छा भाई, ये अच्छा नहीं है, ये वो कच्चा है जो तूने फाड़ दिया, एक लल्लू से बंदे को पीटने के लिए पूरे शहर का धुआं मचा दिया। देख उस गधे को कैसे निकलेगा वो अब बाहर। तो स्पाइडरमैन कहता है, सर वो गधा नहीं घोड़ा है। तो निक फ्यूरी स्पाइडरमैन को समझाता है, भाई जो तूने काम करने के अंदर 5 मिनट लिए और शहर का जो तूने डिंडोरा पीट दिया, ये काम कैप्टन अमेरिका 5 सेकंड में कर देता। तो तभी हम कह रहे हैं तू हमें ज्वाइन कर ले, हम तेरे को वो ट्रेनिंग देंगे जो तुझे एक आम आदमी, एक आम मकड़ी से, एक आम स्पाइडरमैन से बना देगा अल्टीमेट स्पाइडरमैन। तूने चुराया मेरे दिल का चैन। और ये गाना स्पाइडरमैन को नहीं पसंद आता। तो निक फ्यूरी स्पाइडरमैन को समझाता है कि ये जो आयरन मैन है मौसी का लड़का है रे मेरी, पहले तेरी तरह ही उछल कूद करता था, गाड़ी तोड़ता था, मैंने ट्रेनिंग दिया उसे, ऐसे थोड़ी एवेंजर बन गया है, अरे मैंने बनाया उसे एवेंजर, तू मेरे को ज्वाइन कर रहे। तो स्पाइडरमैन निक फ्यूरी को कहता, भाई सुनो, आई वर्क अलोन यार, मैं अकेला काम करता हूँ, एंड आई एम द वन हु नॉक्स द डोर, आई एम द डेंजर, आई एम नॉट इन डेंजर, समझे क्या? अब मैं चलता है। निक फ्यूरी स्पाइडरमैन को कहता है, ये मजाक नहीं है पीटर पार्कर। और पीटर पार्कर के कान फट जाते, वो कहता है, तू जानता है मेरे को? फिर स्पाइडरमैन का बेसिक पास दिखाया जाता है जहां पे वो अंकल बेन के साथ बैठा हुआ है। फिर उसको एक टेक्नोलॉजी या मकड़ी काट जाती है, मतलब मेरे को काटा था तो फोड़े हो गए थे, आज तक इलाज करा रहा हूँ, इसकी रस्सी निकलने लग गई। फिर अंकल बेन समाप्त हो जाते हैं, मतलब कर दिए जाते हैं। फिर वो स्पाइडरमैन बन जाता है, रस्सी छोड़ता है, दुनिया बचाता है, विजिलेंटी यार, विजिलेंटी बिजनेस, यू डोंट नो। फिर स्पाइडरमैन को मेरी जेन वॉटसन का कॉल आ जाता है, मतलब फिर तो भागेगा ही ना, भाई का चालू है। तुम नहीं जानते, अंदर की बात है, बता रहा हूँ। तो निक फ्यूरी स्पाइडरमैन को कहता है, भाई ये जो तू नल्ले से वेब शूटर यूज कर रहा है, दिस इज ओल्ड टेक्नोलॉजी, वी विल गिव यू न्यू टेक्नोलॉजी। एंड फिर स्पाइडरमैन उसके लेके उसकी बेइज्जती करता है। फिर वो निक फ्यूरी कहता है, दे, फिर वापस दे। वो कहता है, नो ट्राई तो कर लूँ एक बार। फिर हम देखते हैं डॉक्टर ऑक्टोपस उसको स्टॉक कर रहा है, उस पर नजर गड़ा के बैठा है, कैसे वॉक करता है, कैसे टॉक करता है, कैसे बैठता है, और वो इंफॉर्मेशन वो किसी को दे रहा है जो स्पाइडरमैन के डीएनए को यूज करके सुपर सोल्जर्स बना के बहुत अमीर होना चाहता है, दो वो ऑलरेडी अमीर है। ये मतलब अभी मैं बता रहा हूँ, आगे पता चलेगा।
फिर हम मिलते हैं मैरी जेन वॉटसन से, जो कि पीटर की बचपन से ही गर्लफ्रेंड रही है। यानी कि ये बचपन से ही भागने का प्लान बनाते थे, पर इनसे भागा नहीं जाता तो ये घर के चक्कर ही लगा लिया करते थे। पर अब ये बड़े हो गए हैं और अब जो स्पाइडरमैन की बेइज्जती करता है, मैरी जेन को उसी के साथ काम करना है, क्योंकि वो एक जर्नलिज्म में बहुत बड़ी हस्ती है। और जर्नलिज्म का मतलब जो न्यूज़ वगैरह करते हैं मेरे बच्चों। फिर हम मिलते हैं हैरी ऑसबॉर्न से, जो कि पीटर का बेस्ट फ्रेंड है और वो बहुत अमीर है, बढ़िया दिखता है, लड़की वड़की उसे पसंद करती है, मतलब प्रीटी मच फेमस। फिर पीटर को वो दिन याद आता है जब हैरी और पीटर दोस्त बने थे। बारिश वाला दिन था, वो साइकिल ठीक कर रहा था, बारिश हो रही थी। हैरी आया, हैरी अपनी गाड़ी में बैठा, कहता भाई ओ क्या हो गया, बाहर क्या बैठा, इतनी बारिश हो रही है यार, गाड़ी में आ जा, हॉप इन ब्रो हॉप इन। फिर हम देखते हैं हैरी का बाप तो वही इंसान है। अबे अबे ये तो खून मांग रहा था मेरा, इसको तो डीएनए चाहिए। मतलब पीटर को पता नहीं है अभी, बट उसको उसका डीएनए चाहिए सोल्जर बनाने के लिए। और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, ये ऑलरेडी अमीर है। फिर एंट्री होती है पीटर के बुली की, जिसका नाम है फ्लैश, जो कि फुटबॉल खेलता है। ही इज अ फ्रिकिंग जॉक, यानी कि वो अच्छा दिखता है, वो बड़ा है, वो फुटबॉल खेलता है और वो पीटर को पीटता आ रहा है, मतलब बचपन से। मतलब पीटर हालांकि उसकी छुट्टी कर सकता है, उसे उठा के धरती से बाहर फेंक सकता है, पर ऑब्वियसली आइडेंटिटी को छुपा के रखना होता है ना। सुपर हीरो शिट यार, सुपर हीरो शिट। फिर हमें यहाँ स्टैनली दिखता है जो ज्ञान बांट रहा है। भाई सुन, जब मैं तेरी उम्र का था ना, ऐसे 5 फ्लैश को घुमा के डाइजेस्ट करके ऐसे अपने दस्त में निकाल देता था भाई। फिर कैंटीन का सीन आता है और यहाँ पे विलन आ जाते हैं, जिनका नाम होता है चांडाल चौकड़ी। वो कहते हैं तुम्हारे प्रिंसिपल को तुमसे कुछ कहना है, सुन लो। वो कहता है अरे बच्चों, अब ये कॉलेज इनके हवाले हो चुका है, मेरे तो मतलब मेरा कच्चा पट गया है, प्लीज जाओ यहाँ से। उसके बाद वो कोई कहता है भाई चांडाल चौकड़ी, पर तुम तो 3 लोग हो। पर चौथा जो बैक्स्टर वैक्स्टर जो भी था, उसको स्पाइडरमैन पीट चुका है। और स्पाइडरमैन को रियलाइज होता है जब वो पिट रहा था तो उसके ऊपर ट्रांसमीटर लग गया। ट्रांसमीटर लगने की वजह से उन्हें पता चल गया कि स्पाइडरमैन इसी स्कूल में पढ़ता है। उसके बाद स्पाइडरमैन सोच रहा अरे मैं तो बहुत नल्ला इंसान हूँ भाई, भटैक चटैक और मटैक, ऐसे स्पाइडरमैन उनकी पिटाई कर देता है। फिर स्पाइडरमैन को फ्लैश दिखता है। फ्लैश कहता है ओह माय गॉड स्पाइडी बेबी, कैन आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूं, तुम बताओ मैं क्या करूं। पर स्पाइडी तो अंदर से पीटर है, तो स्पाइडी उससे कहता है बेटा लॉकर में जाओ, अंदर रहो और जब तक मैं इशारा ना करूं बाहर मत आना। फिर चांडाल चौकड़ी वहां से भाग जाते हैं। पीटर आता है, देखता है हैरी इंजर्ड हो चुका है और उसको बहुत दुख हो रहा होता है। वो सोचता है यार मैं तो बहुत इमेच्योर हूँ, आई थिंक कि मेरे को फ्यूरी का ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, मेरी वजह से बेचारे हैरी को चोट लग गई। मतलब पीटर वॉज वेरी सैड यार, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही दुखी था यार बेचारा। ही इज जस्ट अ बॉय यार, ही इज जस्ट अ बॉय। फिर जॉनी जूंगरसन कहता है कि ये स्पाइडरमैन चांडाल चौकड़ी के साथ मिला हुआ है, इसने मिलके स्कूल की वाट लगाई है। फिर स्पाइडरमैन अपने घर पहुंचता है और ऑडियंस से बोलता है तुम्हें क्या लगता है स्पाइडरमैन एक लूजर है जो अपनी बूढ़ी चाची के साथ रहता है? नहीं 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 मेरे कद्दू, ध्यान से इन चाची को देखो, ये चाची खाना बनाती है, बॉलिंग करती है और बहुत सारा काम करती है। शी इज लाइक अ सुपर वंडर अल्ट्रा वुमन एंड जस्ट लुक एट हर, शी लुक्स गुड टू। और क्योंकि मैं चाची इतनी बिजी रहती है तो मैं आपके फ्रेंडली नेबरहुड वाले स्पाइडरमैन की जॉब भी कर लेता हूँ। फिर पीटर हैरी से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पे मिस्टर ऑसबॉर्न भी होते हैं और वो पीटर से कहते हैं ये कितनी अजीब बात है भाई, मतलब उन चांडाल चौकड़ी को लगता है कि स्पाइडरमैन तेरे स्कूल में पढ़ते हैं, क्या नल्ले लोग रे? तो स्पाइडरमैन उन्हें कहता है कि हो सकता है पढ़ता भी हो, यू नेवर नो, क्या पता मेरे साथ गाने गाता हूँ म्यूजिक क्लास में। फिर मे चाची ने पीटर से पूछा पीटर क्या तुम केक लाए हो, कहीं तुम भूले तो नहीं, आज तुम्हारे अंकल बेन का बर्थडे है। और पीटर हक्का बक्का रह गया क्योंकि ऑब्वियसली वो बिजी था तो वो भूल गया। तो उसकी चाची कहती है चलो कोई बात नहीं पीटर, आज स्कूल में बहुत कुछ हुआ है, तुम भूल गए, हम इसको जाने देते हैं। पर अंदर ही अंदर पीटर बहुत परेशान था क्योंकि आज अंकल बेन का बर्थडे था और वो अंदर ही अंदर अंकल बेन को सॉरी बोल रहा था। फिर पीटर अपने रूम में आता है और अंकल बेन के साथ उसकी फोटो देख रहा होता है। पीटर अंकल बेन को याद कर रहा होता है और बहुत सैड होता है। एकदम से जब पीटर शीशे की तरफ देखता है तो उसे वो खुद दिखता है स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में। और शीशे वाला पीटर बोलता है कि क्या तू हमेशा ऐसा ही रहेगा, क्या तू हमेशा अपनों को हर्ट करता रहेगा? आज हैरी था, मैं चाची थी, कल को और लोग होंगे। या तू कुछ समझदारी दिखा के खुद को शील्ड के साथ जोड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग लेगा और बनेगा अल्टीमेट स्पाइडरमैन।
फिर हमारे स्पाइडरमैन में अकल आ जाती है कि अब वो अकेला काम नहीं कर सकता और वो शील्ड के अंडर ट्रेनिंग लेने चले आता है और उनका एंट्रेंस टेस्ट पास कर देता है। तो गाइस इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे स्पाइडरमैन फैंस कमेंट्स में ज़रूर बताना जिन्होंने डिज्नी XD पे ये देखा है। मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता था और स्पेशली ऑडियंस से जो इसका इंटरेक्शन होता था तो मैंने उस चीज़ को भी इंक्लूड करने की कोशिश करी है और अगला पार्ट बिल्कुल आने वाला होगा। अगर कोई भी इसे एंजॉय कर रहा है तो मेरे को ज़रूर बताए। कुछ अगर सजेशंस देनी है तो मुझे वो भी बता सकता है कमेंट सेक्शन में। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।